मेरा नाम डॉक्टर रचना है और मैं महिला वैज्ञानिक हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई में। आप सभी के सहयोग से हमने ये ई रसोई और ई गोष्ठी की ये श्रृंखला शुरू कृष्णा की। स्टार्ट। ई गोष्ठी और ई रसोई की ये श्रृंखला हमने शुरू की है, जिसमें हम जैसे हमें आपसे फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंगली हम टॉपिक्स जो आप बोलते हैं जिसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, हम उससे उस विषय के विशेषज्ञ को ढूंढते हैं और उनको लेके आते हैं ताकि वो आपको मदद कर सके, ताकि वो आपको बता सकें जो भी आपके You're not सवाल। audible, Rachna. हेलो, ऑडिबल। अब सुन रही हूँ, मतलब आप सुनाई दे रही मेरी आवाज? जी जी, ओके। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारी इस ई रसोई में, जिसका नाम है रसोई के हरे चमत्कार। और ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये सुपोषण ने डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ मिलके लिया है। इसमें हमारे साथ हैं हमारे एचओडी डॉक्टर अमरजीत सिंह सर और मेरी मेंटोर, मेरी संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूनम खन्ना, जिनके मार्गदर्शन में हम ये ई गोष्ठी और ई रसोई की श्रृंखला चला रहे हैं। आप सभी मुझे जानते हैं, मैं कम्युनिटी में आपके पास आती रहती हूँ, आपसे मिलती रहती हूँ और जैसे जैसे जो सवाल आप मेरे सामने रखते हैं, जो चीज़ें आप मुझसे जानना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करके, उनको डिस्कस करके हम एक टॉपिक बनाते हैं और हम उससे जुड़े हुए किसी विशेषज्ञ को लेके आते हैं ताकि वो आपकी जो भी शंकाएं हैं उनका अच्छी तरह से समाधान कर सके। सुपोषण के बारे में और बताने के लिए और हमारे आज के विशेषज्ञ के बारे में और बताने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर पूनम खन्ना जी को, जो मेरी संरक्षण करता है और एसोसिएट प्रोफेसर न्यूट्रिशन है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई में। ओवर टू यू मैम। Thank you. वेरी गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभात, नमस्कार। आज हमारा जो है, मुझे लग रहा है ये चौथा दौर है डॉक्टर रचना, ई गोष्ठी का कि पांचवा? ओके, यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ। शायद ये चौथा या पांचवा दौर है ना? मैम 5 ई गोष्ठी हो चुकी है हमारी और ये हमारी ई रसोई सेशन है दूसरा। अच्छा, चलो, क्या बात है, क्या बात है। हमारी 5 ई गोष्ठी हो चुकी हुई है और ये दूसरा रसोई का हमारा इवेंट है। पहले भी हमारे जितने भी श्रोता थे उन्होंने बहुत इंजॉय करा था, जो भी ये सेशन लिया गया था रसोई घर को लेके, कि हम किस तरह से छोटी छोटी बातों को अपना के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक चमत्कार कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं सुमेधा मलिक जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये समय निकाला, दर्शकों के लिए समय निकाला, महिलाओं के लिए, जो कि हमारा एक कैंपेन भी है ईट राइट इंडिया, कि हमें जो है खाना सुरक्षित, स्वादिष्ट और हेल्दी जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। तो इसमें आप हमारी भागीदार बन रही हैं, तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को, अपनी महिलाओं और जो भी श्रोतागण जुड़े हैं उनको सुमेधा जी के बारे में बताना चाहूँगी। मैं जब भी मुझे रचना बुलाती है और जब भी हमारा कोई एक्सपर्ट आता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम वाकई ही बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे साथ ना एक चेन ऑफ एक्सपर्ट जो है वो जुड़ती जा रही है और हर कोई इतने मन से अपने आप को हम लोगों के साथ जोड़ रहा है। मेरे पास इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है, ऑनेस्टली मन से कह रही हूँ। और सुमेधा जी जो हैं ये हमारी डाइटिशियन महोदया हैं, खाद्य आहार विशेषज्ञ हैं, जो कि खान पीन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में लोगों को जागृत करती हैं। ये अपनी प्रैक्टिस चलाती हैं और इन्होंने अपनी जो डिग्री करी है वो यूएसए से करी है। तो अब हम ये कह सकते हैं एक अमेरिका से भी हमारे साथ जो है एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बनती जा रही है
और इन्होंने जो है हमारे पीजीआई के साथ भी छोटे कोर्सेज में एसोसिएट करा है। और जब मैं एक आहार विशेषज्ञ की बात करती हूँ तो वो ना ही पेशेंट्स के साथ जुड़ी पाई जाती है, बल्कि लोगों की समस्याओं का भी किस तरीके से आहार में चमत्कार करके जो है उसको ठीक किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी देती हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। इसके साथ मैं सुमेधा जी आपको आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद के साथ, और प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू मे टेक। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर अमरजीत सिंह और डॉक्टर पूनम खन्ना और डॉक्टर रचना के लिए, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया और एक अवसर दिया आपके सामने पेश करने के लिए। नमस्कार, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करते हैं। इस श्रृंखला में आपको जैसे पहले बताया गया होगा कि विटामिन ए के गुणों के बारे में बताया गया था, तो फिर उसी श्रृंखला में हम पालक की बर्फी बनाएंगे। इसके लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो मैंने अलग रख दी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अब। एक मिनट, मैं जरा अपना वीडियो दूसरी तरफ कर रही हूँ, तो एक मिनट। हाँ, ये लीजिए। तो ये है, ये तो पालक है जो आपको पता ही है, और ये है घी है, देसी घी, और ये साथ में है कंडेंस्ड मिल्क, और ये है 50 ग्राम का कैसे इतना ले, और ये है पालक करी हुई है। जैसे पालक को थोड़ा जैसे स्मूथ जैसे बना के रखा हुआ है, उसके लिए पहले हमने पालक ले ली थी और उसको मैंने पहले कर दिया था, जिससे समय का भी समय इतना लगे ना, इसलिए तो मैंने उसको पहले ही उबाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उबाल के और उसको मिक्सी में पेस्ट करके बना लिया था। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मिक्सी में अगर ना करना तो थोड़ा सा घी अगर उसको थोड़ा सा मेल्ट हो जाए या थोड़ा सा उसको गर्म हो जाए, उसके बाद ही हम आगे डालेंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, जो गैस है वो देख सकते हैं। उसमें कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं। ये करीब कंडेंस मिल्क 400 ग्राम के पैकेज में आता है, मतलब डब्बे में आता है, और मैंने उसमें 200 ग्राम निकाल लिया था और 200 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर ये 200 ग्राम का डाल दिया है हमने उसमें। अब थोड़ा उसको गर्म होने देंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है, जब तक मैं आपको थोड़ा बहुत पालक के गुणों के बारे में भी बता दूं कि जैसा आपको पहले बताया ही था, विटामिन ए, इसके अलावा उसमें कई और पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे कि आपका विटामिन सी भी होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, और इसके अलावा जो है तो कैल्शियम जो है आपकी हड्डियों के लिए विकास के लिए जरूरी होता है और आपके बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए भी जरूरी है, और पोटेशियम जो कि आपकी तंत्रिकाओं के लिए और आपकी मांसपेशियों के लिए भी लाभदायक है। और कुछ बी विटामिन भी होते हैं, और विटामिन सी देख रहे हैं हम, देखिए जैसे कम रहा है कंडेंस मिल्क। उसके बाद हमने उसमें डाल दिया मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप जब डालते हैं तो उसको धीमे धीमे चलाते रहिए, क्योंकि इसमें लम्स ना बन जाएं, तो थोड़ा थोड़ा डालें और साथ साथ में चलाते रहिए। देखिए जैसे चला रहे हैं धीरे धीरे, और वो देखिए जैसे कैसे थिक होते जा रहा है। और फिर अब हम थोड़ा पालक डालेंगे, जो हमने पिसा हुआ पालक डाला करा था वो हमने डाल दिया उसके अंदर। देखिए कैसे इसमें हरा रंग आ गया है एकदम पालक के कारण। इसको फिर चलाते रहिए।
जिससे कि पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब जैसे आप देख रहे हैं कि मिक्स हो रहा है और थोड़ा गर्म भी हो गया है पालक, तो फिर बुरादा डालेंगे। 1 कप नारियल का बुरादा है ये, तो उसको थिक करने के लिए है, आपकी बर्फी को थिक करने के लिए है। देखिए कैसे थिक हो रही है, और जब तक चलाते रहें धीमी आंच पे, जब तक कि वो कढ़ाई ना छोड़े। जैसा मैंने आपको बताया था पालक के फायदे के बारे में, उसके अलावा इसमें ऑल्सो विटामिन के भी होता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। जैसे कि अगर आपको किसी को चोट लग जाए तो फिर तो ज्यादा खून के बहने में रोकता है, इसलिए। और कुछ विटामिन भी इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। अभी आप देख रहे हैं, अभी पालक ने अभी छोड़ा नहीं है उसमें, जैसे आप देख रहे हैं। और कुछ स्टडीज ऐसा भी बोलते हैं कि ये जिन लोगों को डायबिटीज वगैरह होता है और जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है या दिक्कत है, उनके लिए भी फायदेमंद है। कुछ स्टडीज में ये बताया गया है। पर कभी भी अगर हेलो, हाँ जी मैम हम इसमें चीनी नहीं मिलाते? नहीं, इसमें कंडेंस मिल्क है, अच्छा। तो इसलिए चीनी की आवश्यकता नहीं होती है। तो मतलब बच्चों को ये वो मीठा, हाँ मीठा लगेगा, तो इसलिए आपको लिए बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बच्चों को आपको मालूम है मीठा बहुत पसंद है। तो इसीलिए आप जैसे चाय के साथ या दूध के साथ भी ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं। स्पेशली जब बच्चे स्कूल वगैरह से आते हैं तो उनको कुछ खाने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये, जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा अब इसमें अब छोड़ने लगा है, थोड़ा वो शुरू हो गई है प्रक्रिया, और इसीलिए हमने पहले से एक्चुअली जो तेल लगा के रखा हुआ है, तो फिर हम उसमें उस प्लेट में डालेंगे जिससे चिपके नहीं नीचे थाली में। मैम इसको कितने दिनों तक रख सकते हैं? मतलब जैसे आज बनाए तो कितने दिन तक खा सकते हैं? जैसे फ्रिज में तो आप रख सकते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते तक रख सकते हैं, क्योंकि कंडेंस मिल्क होता है, इसलिए ज्यादा देर बाहर वगैरह ना रखें। और क्योंकि मिल्क पाउडर भी होता है तो वो खराब होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उसको ज्यादा देर बाहर नहीं रखें, लेकिन 2 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीजर में वैसे ज्यादा देर तक रख सकते हैं, लेकिन फ्रीजर में मैं एडवाइस नहीं करूंगी रखें, बहुत हार्ड हो जाएगी बर्फी फिर हर पर। हाँ बहुत हार्ड हो जाएगी। और मैम मैं एक सवाल और पूछना चाह रही थी कि ये जो पालक का एक खारापन सा होता है, तो वो क्या ये बर्फी में आता है? वो टेस्ट आता है हल्का सा खारापन? नहीं, मैंने ट्राई की हुई है, खारापन नहीं आता है। अच्छा, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं आता है। हाँ सही है, आप कह रहे खारापन होता है, लेकिन वो इसमें क्योंकि मिल्क पाउडर भी होता है, कंडेंस मिल्क भी होता है, तो उसमें नहीं आता है। बॉईल करके वो वाटर भी लीच आउट कर दिया है, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है। हाँ जी, हाँ जी, उससे भी खारापन उससे भी निकल जाता है। और अब हम इसको जैसे आप देख रहे हैं, इसको प्लेट से या हाथ से भी कर सकते हैं। आप प्लेट में सेट कर रहे हैं, उसको जमा रहे हैं। आप अपने अगर उसको बहुत मोटा करना चाहें और या पतला करना चाहें, वो आपके ऊपर है। पर इसलिए गर्म कह रही हूँ क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर वो सेट करने में थोड़ा मुश्किल होएगा, तो एकदम से थोड़ा सा गर्म में ही करना पड़ता है। अच्छा, ऊपर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ इलायची का पाउडर भी रखा हुआ है, तो फिर हम थोड़ा इलायची पाउडर भी लगा सकते हैं जस्ट टेस्ट के लिए, उससे जो थोड़ा स्वाद अच्छा आ जाता है। और फिर थोड़े कटे हुए बादाम हैं,
अगर नहीं है तो भी ठीक है, पर डाल सकते हैं, वो सजावट के लिए अच्छा लगता है थोड़ा ऊपर, इसलिए। अब देख रहे हैं कि हम जैसे कि वो सेट हो रही है थोड़ी थोड़ी, और भी इसको फैला सकते हैं अगर चाहें तो। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, 1 घंटा बाहर या फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसके बाद अच्छी रेसिपी है, क्योंकि ये एक चीज है, बच्चे हरी सब्जियां खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। हाँ, ये मिलती हैं और हम पूछते हैं कि हरी सब्जी नहीं खिलाई क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम भी है, तो देर लाइक कि नहीं उनको तो अच्छी नहीं लगती, उनको तो साग अच्छा ही नहीं लगता। बट आई गेस ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को हरी सब्जियां इंट्रोड्यूस करने का, एटलीस्ट सो दैट दे कुड नो कि मतलब ये इतनी सारी रेसिपीज बन सकती हैं पालक से। मैम, आप थोड़ी और रेसिपीज के बारे में बताएंगे जो हम पालक से बना सकते हैं अपनी रसोई में? एक्चुअली ये आप पालक से, जैसे आपने देखा होगा पालक का साग भी बनता है, सरसों के साग में डाल के पालक के पकौड़े भी बनते हैं। इवन आप मट्ठी भी बना सकते हैं पालक की, या फिर आप जैसे नमक पारे होते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पालक से दाल में भी डाली जा सकती हैं, आटे में भी गूंदी जा सकती हैं, पराठा बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो और ये आपकी बात सही है कि बच्चे खाते नहीं है हरी सब्जियां, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जी 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 बिल्कुल। और जो आपने और भी रेसिपीज बताई वो बहुत ही दे वर लिव स्नैकिंग। सच में मुझे भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई वांट टू टेस्ट दैट बर्फी कि ये कैसी टेस्ट करती है, और समय भी कम लगता है। जी बिल्कुल। मतलब मुझे लग रहा है फटाफट बन गई है। तो हाँ, ये तो समय 10 मिनट में देखिए बन गई। जी जी जी। नहीं मैम, हाँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये हमारे मदर्स के लिए। गीता, आप अपने आप को अनम्यूट करो, आवाज ऑन करो अपनी। थोड़ा मिस कर दिया मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी मैम थोड़ा सा रिकैप बताएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने बताई। आज उन्होंने पालक की बर्फी बनानी बताई है, तो फिर गीता कुछ पालक का है, ट्राई करो और अपने बच्चों को खिलाओ एंड लेट्स सी उनको पसंद आई क्या। आज मैंने पालक के परोठे बनाए। अरे वाह, गुड। तो मतलब आवर काउंसलिंग इज वर्किंग एक्चुअली। हाँ, हमारे काउंसलिंग वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम अब मीठे के बाद तो कुछ हमें अब चटपटा खाने का तो मन होता ही है। जी जी बिल्कुल मैम। हाँ, तो फिर अब हम ना तो कुछ एक चटपटी चीज बनाते हैं। अरे वाह, रेसिपी टुडे। हाँ, क्योंकि बच्चों को तो आपको मालूम है कुछ मीठा खाया फिर चटपटा खाने की आवश्यकता होती है। जी जी। तो इसलिए अब हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक्चुअली बनाएंगे, उसके लिए हमने सेंजन की पत्तियों का इस्तेमाल किया है। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि सेंजन की पत्तियां हैं, ये सेंजन की पत्तियां हैं। इनको मैंने धो के रख लिया है पहले से। वैसे तो ये दक्षिण भारत में ज्यादातर यूज होती हैं, पर आजकल उत्तर भारत और मध्य भारत में भी इस्तेमाल हो रही है। अभी उसका सीजन इतना नहीं है, अभी पत्ते उसके झड़ रहे हैं, तो इसीलिए अब 10-15 दिन में अब वो शुरू होंगी। तो फिर आप, इसीलिए अभी हम आपको बता रहे हैं जिससे कि आप बना सकते हैं वो। अच्छा, ये हमने ना पालक को धो के सेंजन के पत्तों को धोकर हमने उसको काट लिया है। और ये है बेसन, जो कि हमने बेसन के पकौड़ों के लिए बेसन निकाल के अलग रख लिया है। और ये है कटा हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्च। और हरी मिर्च तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपका मन करे तो। और नमक और अजवाइन है, ये अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा गैस ऑन कर देंगे और फिर हम तेल डालेंगे उसमें। और तेल गरम होने तक फिर हम उसमें पहले हम बेसन को थोड़ा सा फेंट लेंगे। तेल देखिए जब तक गरम हो रहा है, जब तक हम और पहले डाल देते हैं उसमें। और फिर इकट्ठे भी फेंट सकते हैं, ये ऊपर से भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
थोड़ा अच्छी तरह घुल जाता है, इसलिए पहले डाल दिया। तो सब जगह रह जाता है तो उससे फैल जाता है, इसीलिए मिक्स करके। तो अब जैसे देख रहे हैं कि हम फेंट रहे हैं उसको। जितना आप फेंटेंगे उसको उतना वो नरम भी बनेगा और फिर वो थोड़ा फूल जाता है जैसे, तो उससे ना थोड़ी नरमाहट आ जाती है पकौड़ों में। जैसा कि पहले उन्होंने बताया कि विटामिन ए के तो गुण है ही हैं उसमें, उसके अलावा अगेन इसमें भी कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये खनिज पाए जाते हैं इसमें, और विटामिन सी भी होता है। और ये एक्चुअली काफी लाभदायक यूज होता है इसका, बहुत बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि ये भी आपके इसमें आप देखिए जैसे डाल रहे हैं कि हम इसमें थोड़ा प्याज डाल दिया और हरी मिर्च डाल दिया अब हमने, और अब इसमें एक्चुअली हमारे सारे अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। अरबी के पत्ते और ये सारी चीजें, ये जो पत्ते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो पॉपुलर पत्ते हैं वो या तो पालक, मेथी, बथुआ, हम इनकी बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं। पर बहुत सारी हमारी सब्जियां हैं जिनके पत्ते उतने ही लाभदायक हैं, वो आयरन रिच हैं, वो बीटा कैरोटीन रिच है और हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आपके घर में कोई प्रैक्टिस चली आ रही है कोई पत्तों के कुछ चीजें बनाने की, मुझे याद है शायद बारिश के सीजन में बनते हैं अरबी के पकौड़े, पतौड़े बोलते हैं उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग पहले कंज्यूम करते थे पर अब जो है वो नॉर्मल चीजें ही यूज कर रहे हैं। पूरे देश में कहीं भी जाओ सेम वही चीजें मिलती हैं। तो कृपया अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूलें, एक्चुअली वही चीजें थी जो हमें बचा के रखती थी, और वो जो चीज हमारे पास अभी सीजन में नहीं और हम कहीं से बाहर से मंगा के बना रहे हैं वो मे भी हमारे लिए उतनी हेल्दी नहीं है, पर जो हमारे अपने आसपास के खेत में, जमीन में उग रहे हैं, जो हम घर में लगा सकते हैं, और ये सब चीजें ऐसी हैं। पालक आप आराम से घर में लगा सकते हो, 3 से 4 फसल ले सकते हो आप बड़े से मतलब कंटेनर में। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि हम अपने पास कोई जो घर पे गार्डनिंग एक्सपर्ट है उनको हम बुलाएं, जो आपको ये टिप्स दें कि घर पे आप कैसे टूटे हुए बर्तनों में, बाल्टियों में, टब्स में आप जो है वो अपनी खुद की हरी सब्जियां उगा सकते हो। जैसा कि डॉक्टर अर्चना हेलो मैम। हेलो, हाँ सीमा। हेलो, हाँ सीमा। हाँ जी मैम, मैं कुछ बताना चाहती थी आपको। हाँ हाँ बताओ। मैम हमारे पास किचन गार्डन वाले आते हैं ना। जी जी। हाँ जी, वो बता कर गए थे हमें। अच्छा। तो हाँ जी मैम, अगर आप किसी और को भी भेजना चाहो तो आंगनवाड़ी में अगर आप भेजते हो तो हमारे एरिया में काफी लोगों को पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी को बुलाएं, जो ऐसे ही सेशन हम करें ताकि लोगों को बताएं कि कैसे मिट्टी तैयार करनी है और कैसे उसमें ये सिंपल चीजें उगानी है। और ये जो हमारा ड्रमस्टिक या मोरिंगा है जिसकी आज मैम बात कर रहे हैं, ये बहुत बहुत न्यूट्रिशियस है, ये बहुत हेल्दी है। और अब हम मतलब बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हो चुकी हैं जिसमें देखा गया है कि बच्चों की कमियां ठीक हो जाती हैं अगर रेगुलर बेसिस पे खाने में ये जिनकी पत्तियां हम इस्तेमाल करते हैं। ये इतना फायदेमंद है। जैसे हम ड्रग ट्रायल्स करते हैं, दवा देख के बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उसी तरीके से मोरिंगा के पत्तों से बनी चीजों से, रेसिपी से, जैसे मैम आज हमें पकौड़ा बता रहे हैं, और बहुत सारी रेसिपीज हैं नॉर्मल साग की तरह बना सकते हैं और वो बहुत हेल्दी हैं। और उससे बच्चों की जो कमी है, विटामिन ए की कमी है, आयरन की जो कमी है, वो सब चीजें, अनीमिया जो हम खून की कमी के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं, वो ये सब चीजें इसको कंज्यूम करने से ठीक हो सकती हैं। तो देखिए इलाज हमारे पास हमारी असली रसोई में है, और इसीलिए सुमेधा मैम का सेशन जो आज है वो रसोई के हरे चमत्कार के ऊपर है। ये हमारी रसोई में एक्चुअली हम चमत्कार कर सकते हैं, और हमारे पास घर में तरीका है, हमारे पास घर में ये शक्ति है कि हमारी रसोई में वो चीजें बन सकती हैं जिससे हम अपने बच्चों को बहुत सारी कमियों से बचा सकते हैं। ओवर टू यू मैम। जैसा कि मैडम ने बताया आपको कि ये काफी रिसर्चेज में काफी इसके बड़े फायदे हैं। तो जैसे डायबिटीज और उच्च रक्तचाप वगैरह में भी ये काफी इसके फायदे हैं। अब हम देखते हैं कि तेल गरम हो गया है, तो फिर हम उसमें, जैसे आप देख रहे हैं तेल गरम हो गया है, तो आप पकौड़े डाल रहे हैं उसमें, और इसको एक
तरीका भी आप देख भी सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा डाल के उसमें देख लें कि गर्म हुआ है या नहीं, तो आपको पता भी लग जाएगा उससे। तो जैसे देख रहे हैं कि डाल रहे हैं आप। और फिर साउथ में ये सांभर वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, और फिर दालों में भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे पराठे में भी डाल सकते हैं, अगेन मट्ठी नमकीन वगैरह में भी डाल सकते हैं इसको। थोड़े से कड़वे होते हैं पर पर उसमें जब आप उस बाकियों के साथ खा रहे हैं तो उतनी कड़वाहट वो थोड़ी सी निकल जाती है उससे। देखिए जैसे तैयार हो रहे हैं, धीमी आंच पे तैयार हो रहे हैं। और धीमी आंच पे रखें, इसलिए बोल रही हूँ धीमी आंच पे क्योंकि अंदर से फिर पक भी जाएंगे। और इसका एक पेड़ उगता है वैसे तो, मतलब आप तो यहाँ पर भी उगाए जा रहे हैं, तो फिर आप घर में, जैसा डॉक्टर रचना ने बताया कि घर में भी आप इसको उगा सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आप किचन गार्डन जैसे बना लें तो उसमें भी थोड़ा उगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और पालक भी मैंने भी घर पे उगाया है। अरे वाह तो हमारे पास आज, मतलब आज की किचन में हमारे पास ऑर्गेनिक पालक थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये पालक का सीजन है तो फिर बस जा ही रहा है सीजन 2। बट ये देखिए वैसे तो पूरा साल मिलता है, लेकिन वो जो आप जैसे कहते हैं ना सरसों और वो पालक होती है ना, जो जब सीजन में खाए तो फिर ज्यादा स्वाद होती है ना, तो वही बात है। हाँ ये देखिए अब बन गए हैं पकौड़े और खाने के लिए तैयार है। चाय या दूध या बच्चों के लिए खाने के लिए तैयार है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा एक संडे ब्रंच है हमारा। पालक की बर्फी और हमारी जो है वो सहजन के पत्तों के पकौड़े। इससे न्यूट्रिशियस और हेल्दी ब्रेकफास्ट और टेस्टी भी, और बच्चों को पसंद भी आने वाली चीज। और ये है कि आप जैसे इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं चाहें, या दूसरा आप एक्चुअली चटनी भी बना सकते हैं ये सेंजन के पत्तों की। उसको आप हाँ धनिए के साथ चटनी बनाई जा सकती है, और उसको आप ब्रेड में लगा के जैसे सैंडविच है वैसे भी खा सकते हैं। सॉरी। तो ये है, तो ये देखिए ये बन रहे हैं पालक के, ये बन के तैयार हो रहे हैं। ये देखिए ये बन के जो बने हुए हैं, और साथ में मैं एक चटनी भी बना देती हूँ। और भी सब्जियां डाल सकते हैं हम इसमें, इस पकौड़े में? बिल्कुल, आप और भी सब्जियां डाल सकते हैं, बल्कि पालक भी मिक्स कर सकते हैं उसमें अगर डालना चाहें तो। और एक्चुअली अगर आप जो भी, आप थोड़ी गोभी डाल सकते हैं, थोड़ी गोभी भी है, आलू हो गया, गाजर हो गया, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं इसमें। और आजकल आप, क्योंकि अब स्प्रिंग मौसम आ गया है, तो फिर आप इस समय अब पत्तियां आ रही, तो इस समय उसका स्वाद ले सकते हैं उन पत्तियों का। जी जी। और नई पत्तियां उतनी खारी भी नहीं होती होंगी मेरे ख्याल से। हाँ मेरे ख्याल, मुझे उतना आइडिया नहीं है उसका, लेकिन मेरे ख्याल से उतनी नई पत्तियां जो है उतनी खारी नहीं होंगी। नहीं होती है। जी जी। और शायद ज्यादा देर तक अगर आप उसको रखें तो शायद खारी हो जाएं, लेकिन अगर फ्रेश बना के खाएं तो उतनी खारी नहीं होगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए ये काट रहे हैं। थोड़ी देर बर्फी रख दी थी हमने, जैसे आधा घंटा हो गया। जी जी। तो इसको काट रहे हैं जिससे कि ऐसे भी आप काट सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायमंड पीसेस में काटना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि अभी भी थोड़ी सॉफ्ट है तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं।
ये आपकी दोनों चीजें तैयार हो गई हैं। ये देखिए पकोड़े, और इनको टाइम भी नहीं लगा ज्यादा, मतलब जी। जल्दी दोनों हो गई। तो एक्चुअली कुछ लोगों ने थोड़ा हमें देर से ज्वाइन किया, तो प्लीज आप ये दोनों रेसिपी का एक क्विक सा हमें रिकैप बता दीजिए कि कैसे ये बनी। श्योर। तो पहले तो ऐसा है कि पालक को पहले मैंने थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था, मतलब उसको थोड़ा सा पालक को हमने थोड़ा सा उबाल के थोड़े पानी में, क्योंकि उसमें पानी होता है, तो थोड़ा सा पानी में उबाल के धीमी आंच पर उसको हमने ठंडा हो जाए तो उसको मसल के उसका हमने पेस्ट बना लिया था। उसके बाद हमने सामग्री सारी रख दी थी। तो हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है पालक की बर्फी के लिए? एक तो है आपका कंडेंस मिल्क, जो कि 200 ग्राम होता है। 400 ग्राम का एक डब्बा आता है, 200 ग्राम इस्तेमाल करना होता है, और वो डाल दीजिए। उसके बाद उसके अलावा जैसे नारियल का बुरादा हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, वो एक करीब आधा कप यूज़ होता है, तो वो आप ये चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद आप क्या करें, उसमें गैस चला दीजिए और पहले आप डालिए उसमें घी डाल दीजिए, 1 चम्मच घी डाल दीजिए। घी थोड़ा मेल्ट हो जाए या थोड़ा गर्म हो जाए तो उसके बाद उसमें कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। कंडेंस मिल्क जब अच्छे से मिल जाए, उसमें थोड़ा गर्म भी हो जाएगा, उसके बाद फिर उसमें ये डालिए, क्या कहते हैं आपका मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद थोड़ा थोड़ा डालते रहें जिससे कि लम्प्स ना बने, और साथ साथ में चलाते भी रहें उसको। और फिर उसके बाद जब मिल्क थोड़ा हार्ड हो जाए और वो मिक्स, उसके बाद आप उसमें नारियल का बुरादा डाल दीजिए और उसको भी चलाते रहिए जब तक वो कढ़ाई नहीं छोड़ता है वो पूरा मिक्सचर। उसके बाद आप उसमें जो है जब वो कढ़ाई छोड़ दे मिक्सचर, आप उसके पहले एक थाली में ना थोड़ा सा तेल लगा के या घी डाल के उसको थोड़ा थाली को एकदम मतलब सब जगह लगा दीजिए, जिससे कि आपका चिपके ना बर्फी। तो उसके बाद जब आप डाल दीजिए, वो जो मिक्सचर है उस थाली में डाल देंगे और उसको 1 घंटे तक या तो फ्रिज में या बाहर उसको रहने दें। और उसको या तो चम्मच से थपथपा सकते हैं या हाथ से भी थपथपा सकते हैं, थोड़ा गर्म होता है तो ध्यान रखें उसका। तो उसके बाद 1 घंटे तक बाहर उसको रख दीजिए या फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि एकदम से काटने की कोशिश ना करें, वो ठीक से कटेगी नहीं। और दूसरा हमने बनाया सेंजन के पत्तों के पकौड़े। तो उसके लिए हमने लिया था सेंजन के पत्ते, जो कि पहले धो लिए थे मैंने थोड़े से, वैसे उसी समय धो के रखे तो बेटर है थोड़ा, क्योंकि समय के अभाव के कारण, इसलिए हमने कहा कि हम बातें भी कर लेंगे साथ में, इसलिए हमने थोड़ा सा पहले कर दिया था। फिर हमने उसके बाद उसके लिए हमने बेसन लिया और अपना नमक, और आप उसमें अजवाइन डाल दीजिए। अगर और कुछ मसाले डालते हैं तो आपकी मर्जी है, तो वो भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमने थोड़ा सा प्याज काट लिया था, छोटा छोटा प्याज काट लीजिए और हरी मिर्च काट लीजिए। अगर आप लाल मिर्च डालना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। तो हरी मिर्च थोड़ा स्वाद अच्छा होता है, इसलिए मैंने डाल दी थी। और हरी मिर्च भी आप अपने स्वादानुसार जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डाल सकते हैं। बच्चे तो ज़्यादातर आजकल तो इतना तीखा खाते नहीं है वैसे, पर लेकिन अगर खाते हैं तो ज़रूर डाल सकते हैं। बस उसमें फिर हमने तेल गरम किया और फिर हमने उस मिक्सचर, उस बेसन में हमने सारी चीज़ें डाल के और उसको हमने थोड़ा फेंट लिया। थोड़ा फेंटने से वो थोड़ा फूल जाता है। उसके बाद हमने तेल गरम किया और हमने पकौड़े, उसमें तेल गरम हो जाए उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा डाल के उनका, उसको वो मिक्सचर जो है बेसन का और सेंजन के पत्तों का, हम उसको तो फिर थोड़ा ऊपर आ जाए तो फिर इसका मतलब तेल गरम हो गया। और उसमें हमने फिर जब तेल गरम हो गया तो हमने उसमें वो मिक्सचर डाल दिया है और पकौड़े इस तरह से आपके तैयार हो गए। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि सेंजन जो पालक के पत्ते हैं, पहले तो पालक के पत्ते काफ़ी फायदेमंद है। इससे जैसा कि डॉक्टर रचना ने बताया कि जैसे कि आप घर में भी उगा सकते हैं उनको, और तो जैसे इसमें जो है विटामिन ए के अलावा विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम ऐसे और कुछ विटामिन भी, अदर विटामिन भी पाए जाते हैं, और कुछ खनिज भी पाए जाते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं आपके लिए। जैसे कि कैल्शियम, जैसे आपके बच्चों की हड्डियों के लिए और माँओं के लिए भी
जरूरी है, और दूसरा पोटेशियम जो कि आपकी तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। उसके बाद जो सेंजन के पत्ते हैं, जैसे बताया कि सेंजन के पत्ते तो बहुत ही लाभदायक हैं एक्चुअली में। इसकी काफ़ी स्टडीज आई हैं, जो रिसर्च की गई है उन पत्तों पे, तो यही उन्होंने बोला है कि काफ़ी बीमारियों में वो फायदेमंद हैं। इवन जैसे उसको कहते हैं, जैसे किसी को अगर गठिया वठिया या गोडों की जो बीमारी होती है उसमें भी वो फायदेमंद पाए गए हैं, उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो इसलिए वो लाभदायक हैं बहुत। और उसमें भी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ऐसे खनिज और विटामिन सी ऐसी चीजें पाई जाती हैं। तो एक्चुअली हमने जो आज रेसिपी सीखी हैं, ऐसा नहीं है कि वो हम सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं, वो रेसिपीज हर एज ग्रुप के लिए हेल्दी हैं और टेस्टी भी हैं। जब आप नॉर्मल, ऐसा तो है नहीं कि हम सब ये सब चीजें नहीं खाते हैं, ऑल्दो वी आज हम ऐसा बोलते हैं और हम हमेशा बोलते हैं आपको कि आपको फ्राइड चीजों का जो इंटेक है उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जब महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, जब भी कभी आप इस तरह का कुछ ले रहे हैं, कुछ फ्राइड रेसिपी ले रहे हैं, तो व्हाई नॉट अ हेल्दी ऑप्शन ऑफ द सेम। उसी पकौड़े को आप पत्तियां और सब्जियां डाल के और स्वादिष्ट बना सकते हैं और पौष्टिक बना सकते हैं, और एटलीस्ट उस दिन का जो आपके बच्चे की हरी सब्जी की जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है अगर उसने थोड़े से पकौड़े खा लिए तो। ऑल्दो वी डोंट रिकमेंड कि आप ये पकौड़े हर रोज शाम के नाश्ते में दें या बर्फी आप हर दिन खिलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब आप उनको मिठाई देते हैं हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार, उस वक्त में उसको आप इन जो ये पौष्टिक चीजों से, स्वस्थ चीजों से उसको रिप्लेस करें, ताकि बच्चे ये सब चीजें खा के इनको पोषण भी मिले, ना कि सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज जिसको हम बोलते हैं। बच्चों के भोजन में इस चीज का आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे बहुत नहीं खाते, कोई भी बच्चा बहुत नहीं खाता। उनको बहुत सारा खिलाना, जितने पोषक तत्व की उनको जरूरत है उनके वजन के, उनकी उम्र के हिसाब से, तो आप बहुत नहीं खिला सकते बच्चे को एक बार में। तो माताएं जो भी हैं, प्लीज कीप पेशेंस। कोई बात नहीं, बच्चा एक बार में थोड़ा खाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद वो और खा लेगा। उनके साथ जबरदस्ती ना की जाए। हमने पिछले सेशन में भी इस बारे में बहुत बात की थी कि अच्छा एनवायरनमेंट देना है बच्चे को, कैसे एक अच्छा माहौल देना है बच्चे को, ताकि उसकी खाने में रुचि बनी रहे। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम खाते वक्त बच्चों की शिकायत करते हैं या कंप्लेन करते हैं या बहुत उनको प्रेशराइज करते हैं या पनिशमेंट देना चाहते हैं, तो उन सारी वजहों की वजह से बच्चा जो होता है वो खाने से भागने लगता है। तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं। अगर बच्चे को इस तरह का खाना पसंद है तो आप महीने में एक बार, महीने में 2 बार इस तरह का भोजन बच्चे को पौष्टिक रिप्लेसमेंट के साथ दे सकते हैं। और ये जो रेसिपी है ये न्यूट्रिएंट डेंस जिसको हम बोलते हैं, कि थोड़ा खाया पर उसमें अलग अलग पौष्टिक तत्व, जैसा मैम ने इतने सारे मिनरल्स और विटामिन के नाम बताए कि इसमें विटामिन के है, इसमें विटामिन बी है, इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, और बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, बहुत सारे खनिज भी हैं। तो ये जो हमारी रेसिपी है ये न्यूट्रिएंट डेंस है, एक रेसिपी खाने से जिसमें बहुत अलग अलग तरह के पोषक तत्व बच्चे को हम दे सकते हैं। और जैसा मैम ने बताया, इसमें आप और सब्जियां भी डाल सकते हैं और इसकी जो पौष्टिक गुणवत्ता है इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा मैम ने बताया कि एम्प्टी कैलोरीज के बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आप जानते हैं कि और कभी भी बच्चे को फोर्स ना करें। ये तो बहुत जरूरी चीज है। जितना वो खाना चाहे उतना ही खा लेगा। जब उसकी मर्जी होगी तो वो खा लेगा। फोर्स करने से उसका मन ही नहीं करेगा वो चीज खाने को, और अगली बार वो ट्राई ही नहीं करेगा, वो कोशिश भी नहीं करेगा खाने की। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के सेशन के लिए। एक्चुअली हम नॉर्मली घर में नाश्तों में ये सब चीजें बनाते हैं, उनमें हम कैसे और पोषक तत्व ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसके बारे में आपने हमें जानकारी दी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया इसका। मैं पीजीआई और सभी लोगों के बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला। थैंक यू हमारे एक्सपर्ट्स जी को। वाकई आज का मुझे लग रहा है इतनी सारी गोष्ठीज हुई। आई वॉज टू बिजी एंड वॉज स्टक विद सम ऑफिशियल कमिटमेंट, फैमिली कमिटमेंट्स, and this is the first, I will say, e-रसोई that I have attended from starting till ending, और बहुत मज़ा आया मुझे। ऑनेस्टली दीज आर माई व्यूज। ऐसे लग रहा था कि कोई हम टीवी चैनल देख रहे हैं। द वे शी इंटरेक्टेड विद अस एंड जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। वो भी बहुत, स्पेशली गीता जी का फेस तो मुझे दिख रहा है, वो बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट के साथ हमें देख रही है और सुन रही है। नहीं मैम, गीता इज ऑलवेज देयर, शी इज वेरी प्रोएक्टिव। मतलब शी कम्स इन ऑलमोस्ट, मतलब जब से इनको पता चला है कि वी आर कंडक्टिंग सेशन, शी इज ऑलवेज देयर। एंड सीमा इज ऑलवेज देयर एंड सीमा मोटिवेट्स एवरीवन। सीमा इज फ्रॉम सेक्टर 32 आंगनवाड़ी, और ये सबको मोटिवेट करती हैं कि आप आओ। और मतलब इनका 10 बजे सबको फोन जाना शुरू हो जाता है कि 11 बजे से सेशन है, आप आ जाओ, भूलना नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। सीमा अपना कैमरा ऑन करो। हमारे साथ काफी मतलब जुड़े हुए हैं, इनका नाम भी मैंने अक्सर, ये भी हमारे हर प्रोग्राम में रहते हैं। जी 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 मैम, लीजा, रुबीना थोड़ा सा सुनने की प्रॉब्लम है रुबीना को, तो रुबीना जो है वो हमारा लिप मूवमेंट देख के शी ट्राइज टू गेस कि हम क्या बात कर रहे हैं, बट शी इज आल्सो एक्टिव एंड शी इज ऑलवेज देयर। बढ़िया है, बढ़िया है। तो सुमेधा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत मज़ा आया आपकी रसोई से। बहुत मतलब इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही, वो जो एक मेरी क्वेरी थी, वो जो आपने पत्ते यूज करे हैं उनका क्या नाम कह रहे थे आप? वो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं। इंजन के जी जी जी। अच्छा ओके, मोरिंगा आई नो सेम, वो नहीं मुझे पता। मोरिंगा मैंने कहा वो सांभर वगैरह में भी डलते हैं। ठीक है ठीक है। अब मैं तब से मेरे था कि ये कौन से पत्ते हैं जिनको मुझे पता नहीं है। मैम ने भी मैम स्पेशली अरेंज किए ये पत्ते हमारे आज के सेशन के लिए, क्योंकि ये थोड़ा इधर पंजाब में नहीं मिलते हैं, तो शी अरेंज फॉर इट कि वो इन्होंने कहीं से मंगवाए ताकि वो एक्चुअली बेंगलोर से आए हैं ये पत्ते। बेंगलोर से मंगवाए इन्होंने। तो मोरिंगा का ट्री लगवा देंगे इनको ना, मोरिंगा लीव्स के लिए। एक आंगनवाड़ी में लगा लो सब अपनी, इफ यू हैव स्पेस। हाँ, प्लांटेशन डे पे कर लेंगे, या आंवला ट्री प्लांट कर लेंगे हम, कुछ मतलब समथिंग न्यू ना। पोषण अभियान के अंतर्गत हमारी एक्टिविटी हो जाएगी, ईट राइट इंडिया में आ जाएगा। मतलब सरकार से जितने भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, हमें अलग से तो कुछ करना नहीं है, हमें जुड़ते ही उसको और इम्प्रूव करना चीजों का, हमारा ये फोकस है। ये तो बहुत अच्छी बात करी मैम, लगाने के लिए सब। सुनीता जी कुछ कहना चाहती हैं? मैंने कहा कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, लगाने के लिए सबके घरों में। हाँ जी, इस हिसाब से आपने मैम बेनिफिट बताए इसके, उसके लिए इस हिसाब से पहले ये लगना चाहिए। ठीक है। ये पौधा लाएगा कौन? मुझे भी दे देना एक। मैम मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करती हूँ, अगर हमारे पास इसके पौधे हुए तो आई एम ट्राइंग कि एटलीस्ट सारी आंगनवाड़ीज में तो हम जरूर प्रोवाइड करें, और देखिए कि किस तरह से ये हम और घर घर तक फैला सकते हैं। हाँ, इसको हम डोनेट ही कर देंगे फिर कहीं से ना, फंड्स वगैरह जनरेट करके। जी मैम, जी मैम। डोनेट इट, वो अपने घर के लिए भी ले लेंगे एक ना। जी मैम, नहीं ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इसके साथ ही नमस्कार सबको। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सवितेश। यस मैम। सभी को मेरा सुप्रभात। कभी आपसे मिलने का। सभी को मेरा सुप्रभात, मैं सवितेश कुशवाहा। तो आज के हमारे दूसरे ई गोष्ठी सेशन के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अमरजीत सर का, जो कि प्रोफेसर और हेड है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ के। डॉक्टर पूनम खन्ना मैम, जो कि मेंटर हैं इस कुपोषण अभियान की। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुमेधा मैम, जिनने आज हमें एक नहीं बल्कि दो रेसिपीज के बारे में आज बताया है हमें। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पीजीआई चंडीगढ़ टीम, डॉक्टर रचना मैम, रचना, हमारी आज की जो भी यहाँ पे मदर्स आई हैं, जो भी इस मीटिंग को देख रही है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशल थैंक्स हमारा है सारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स का, धर्मशाला जी, रमन जी और मनजीत जी और परमिंदर जी।
और आंगनवाड़ी वर्कर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीमा जी, शीला जी, भारती जी, सुशीला जी, और सभी को जो भी आज इस मीटिंग में आए हैं हमारे साथ, मैं एक बार फिर से तहे दिल से सबका धन्यवाद